चलिए आवाज आ रही है। चलिए आवाज आ रही है। गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद। और उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, तैयारी भी अपनी यहाँ पर कंटिन्यू रखे होंगे। ठीक है, बस रिवीजन करते रहिएगा। चलिए यहाँ पर आपके सामने पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें। चलिए जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, पहले प्रश्न का जवाब दीजिए। और जो लोग जुड़े हैं लाइक से भी करते रहिए। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ गया है। देखिए कह रहा है वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें क्या होता है। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर बी नंबर। चलिए बी नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही है कि सरल वाक्य उसे कहते हैं जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका सरल वाक्य कहते हैं। जैसे हम आपको उदाहरण बता देते हैं, अभय पढ़ता है, क्या अभय, अभय पढ़ता है, तो अभय क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा, है ना। और पढ़ना जो आपका है वो क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा, और विधेय होती है मुख्य क्रिया, है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है। संज्ञा पदबंध क्या है, यहां पर दिया है आंगन, घर के आंगन में लोग पेड़ सूख घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए हैं। ये आपसे पूछा है क्या, पूछा गया है कि संज्ञा पदबंध क्या है। अब यहां पर आपसे पूछा गया है संज्ञा पदबंध, तो आपको ये समझना चाहिए कि संज्ञा कहां पर यहां पर मिलेगी, है ना। तो टू को ऑप्शन क्या बनेगा, तो टू को ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, घर के आंगन में लगे पेड़, है ना। घर के आंगन में लगे पेड़ जो आपके क्या है, ये आपका संज्ञा पदबंध है, तो इसका ऑप्शन आपका ए नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है, एक आपका विशेषण पदबंध होता है, विशेषण भी होता है, जैसे कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं तो वहां पर बुद्धिमान शब्द क्या होता है, गुण होता है, जो कि विशेषण होता है ना, तो वहां पर विशेषण हो जाएगा। अभी क्वेश्चन मिलेंगे तो उन पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है। संज्ञा पदबंध क्या है, तो देखिए यहाँ पर आपसे दिया है सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा, तो देखो यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को, है ना, कहां तक, बच्चों को, यहां तक आपका बनेगा सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। ऑप्शन राइट आपका बनेगा बी नंबर आपका बन जाएगा, बी नंबर। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। कह रहे हैं पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है। ये बताइए किस प्रकार का पदबंध है। अगर इसकी पहचान आपने समझ लिया तो क्लियर आपका हो जाएगा। यहां पर देखो दिया है 4 नंबर में, और ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर कौन सा, ए नंबर आ रहा है और डी नंबर आ रहा है। चलिए डी आ रहा है सभी का, अच्छी बात है कि आपने पहचान लिया है। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा कौन सा, डी, संज्ञा पदबंध आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में कठिन लगेंगे, लेकिन जब 10-5 प्रश्न आप सॉल्व कर लोगे ना, तो यही आपको क्वेश्चन आपको सरल लगने लगेंगे, है ना। चलिए यहाँ पर बताइए निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है यहाँ कोई जो मेरा सामना कर सके। तो यहां पर बताइए है यहां कोई, ये शब्द क्या बनेगा, ये शब्द क्या है, तो यहां पर शब्द क्या है, यहां या कह सकते हैं कोई शब्द क्या होता है, ये सर्वनाम होता है। क्या होता है, सर्वनाम होता है। तो ये जो आपका जवाब बनेगा 5 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, क्योंकि यहां शब्द या कह सकते हैं कोई शब्द क्या होता है, वो आपका सर्वनाम बनेगा। तो इस प्रकार से यहां पर 5 का ऑप्शन कौन सा बनेगा, यहां पर आपका बी नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है। चलिए सर्वनाम पदबंध क्या है, यहां पर जवाब दीजिए। चलिए परेशानी में उलझा हुआ मैं कुछ भी नहीं कर पाया। चलिए यहां पर बताइए सर्वनाम पदबंध क्या बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर परेशानी में उलझा हुआ मैं, है ना, मैं शब्द आपको है, तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा वाक्य बनता है, ये पूरा जो वाक्य है वो बनेगा सर्वनाम पदबंध। ठीक है ना, तो मैं शब्द के साथ साथ इसका स्टार्टिंग का जितना बनेगा वो पूरा का पूरा क्या बनेगा, सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के अंत में थ्योरी भी बता दी गई है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो पूरी थ्योरी भी आपकी समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, सामान्यता, कर्ता, कामक्रिया आदि के सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं। चलिए बताइए सामान्यता, कर्ता, कामक्रिया आदि के सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं। तो इसे हम बोलते हैं वाक्य, मतलब जिसमें कर्ता मिले, क्रिया मिले और सार्थक शब्द समूह भी होता है, वो आपका वाक्य ही होता है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। कह रहा है गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही है। पूछा सिर्फ इतना गया है, गीत गाती हुई, इसमें से पूछा गया है ये क्या है। तो यहां पर बताइए क्या बनेगा,
यहाँ पर क्या बनेगा, गीत गाती हुई जो आपके बनेंगे वो क्या बनेंगे। तो अगर हम आपसे बोले कि इसमें सबसे साधारण वाक्य जो बनेगा सिंपल, वो स्त्रियां पानी भरने जा रही हैं, इतना अगर पूछता तो हम लोग संज्ञा की बात करते हैं। लेकिन गीत गाती हुई ये जो आपका बनता है आपका विशेषण होगा, क्या होगा, ये विशेषण वाक्य है। तो इसका जो आपका 8 नंबर बनेगा वो आपका ए नंबर आपका हो जाएगा, ए नंबर है ना। यहाँ पर क्रिया विशेषण, कुछ लोग कह रहे हैं क्रिया विशेषण होगा, तो देखो क्रिया विशेषण क्या होता है, जैसे जब सुबह हुई, मतलब यहाँ पर अभी आपको सेंटेंस बताएंगे तो बताएंगे क्या क्या पॉइंट होते हैं जो आपके कह सकते हैं क्रिया विशेषण होती है। उसकी पहचान क्या होती है, क्रिया विशेषण की पहचान होती है जब उसमें जब लगा हो, क्या लगा हो, जब लगा हो, या जहां लगा हो, यद्यपि लगा हो, ज्यों लगा हो, या जिधर लगा हो, वहां जब होता है उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना। लेकिन जहां पर संज्ञा होती है, क्या होता है, अगर कहीं पर संज्ञा की बात किया गया हो तो संज्ञा उपवाक्यों से पहले की शब्द लगा होगा, क्या की शब्द लगा होगा, तो ये समझिए कि वो संज्ञा पदबंध है, क्या वो संज्ञा पदबंध है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर जो पूछा गया था वो विशेषण पदबंध है। और विशेषण की पहचान क्या होती है, विशेषण की पहचान होती है कि जिन उपवाक्यों से पहले जो, जैसा, जितना, जिसका, जिनकी, जिनको, जिसके, ये शब्द आपके हों तो आपका ये बन जाता है, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा। यहां पर बताइए, निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध आपका क्या है, 7 बजे आने वाली गाड़ी आज 1 बजे आएगी, यहां पर विशेषण पदबंध क्या बन जाएगा। चलिए 9 का जवाब देना है, 9 नंबर में, तो यहां पर आपका क्या बनेगा भाई, ए नंबर, यहां पर बनेगा ए नंबर, 7 बजे आने वाली, 7 बजे आने वाली, 7 बजे आने वाली जो आपकी है ये क्या है, आपकी विशेषण पदबंध आपका हो जाएगा, ठीक है, विशेषण पदबंध आपका बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है, कह रहा रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। चलिए सही, ये क्वेश्चन बड़ी कठिन लग रहे होंगे, है ना। अगर थ्योरी पढ़े होते तो थोड़ा सा हो सकता है आपको समझ में आते, कोई बात नहीं, क्वेश्चन देख लिए, बाद में थ्योरी आप देख लीजिएगा, दोबारा फिर से वीडियो देखिएगा। चलिए कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण पदबंध क्या है, कह रहा है रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं, क्या रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो यहाँ पर देखो कह रहा है रोज कसरत करने वाले, है ना, रोज कसरत करने वाले जो आपका है, यहाँ पर देखो लोग दे दिया है और यहाँ पर ये दे दिया है। अगर हम लोग की बात कर देते, लोग की बात कर देते तो ये संज्ञा में आ जाता, लेकिन इतना ही जो आपका दिया गया है रोज कसरत करने वाले, ये यहाँ पर आपका विशेषण बनेगा। अगर लोग को जोड़ देंगे तब ये संज्ञा बन जाएगा, इस कारण से इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कारण निम्नलिखित वाक्य में क्रिया पदबंध क्या है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अब यहाँ पर पूछा गया क्या, क्रिया पदबंध पूछा गया है, क्या पूछा गया है, क्रिया पदबंध पूछा गया है। अब यहाँ पर बताइए क्रिया पदबंध क्या बनेगा, तो देखो यहाँ पर उड़ना क्या है, उड़ना क्या है, क्रिया है, इस कारण से इसका राइट आंसर क्या बनेगा, डी, उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, ये शब्द आपका बनेगा क्रिया पदबंध बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आपका यहाँ पर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न से अगला है, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया पदबंध क्या है। अब देखो यहाँ पर बोला है गया क्रिया पदबंध क्या है, आसना सिलाई का काम करती है, आसना सिलाई का काम करती है। तो देखो यहाँ पर क्रिया है ना, वो क्रिया कहाँ पर है, काम पर है ना, काम करती है, काम करती है यहाँ पर आपका होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, काम करती है। सर ऊपर से जा रहा है तो क्या, अच्छा ये क्वेश्चन ऊपर से जा रहे हैं, जा रहे होंगे मानते हैं, क्योंकि हो सकता है पहली बार ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, परेशान मत होइए, क्वेश्चन को समझिए, थोड़ा समझना है, क्योंकि वीडियो के अंत में हमने थ्योरी भी इसलिए ऐड कर लिया था क्योंकि हमें पता था कि इस वाले टॉपिक में लगभग 90% लोगों को दिक्कतें आएंगी, है ना। इस कारण थ्योरी को हमने यहाँ पर रख लिया है, बस देखते जाइएगा, जब समझेंगे अपने मेमोरी में प्रेशर देंगे तो पूरा वीडियो जरूर देखेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। यहां पर दिया है असहाय की बात आजकल नहीं सुनी जाती है, नहीं सुनी जाती है, तो बात कितनी है, सुनी जाती है। यहां पर क्या बनेगा, तो यहां पर देखो क्या है, क्रिया है कि नहीं है, क्रिया है कि नहीं है, तो आपका क्रिया पदबंध आपका हो जाएगा। देखो एक आंसर आपने सही किया कि नहीं किया, कर पाए, चलो कम से कम 10 क्वेश्चन में एक सही किया, इतनी अच्छी बात है, ठीक है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, क्योंकि सुनी है, ये क्या बनेगा, क्रिया बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। कह रहे माँ बच्चे को खाना खिला रही है, खिला रही है, यहां पर क्या बनेगा। चलिए यहां पर बताइए, अब प्रयास आप लोग करिए, क्या बनेगा, खिलाना क्या है, यहाँ पर खिला रही है मतलब क्या है, क्रिया ही तो हो रही है ना, क्रिया ही तो हो रही है ना, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका सी, क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जहां तुम कहां जा रहे हो वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए, तुम कहां जा रहे हो वाक्य का
प्रकार स्पष्ट कीजिए। कैसा बन रहा है? तो ये तो आपको देखो एक पॉइंट लग रहा है, क्या लग रहा है कि यहाँ पर आपका कहाँ शब्द है और कहाँ शब्द के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह आपका लगा होता है। तो देखो एक प्रश्न आपने और भी सॉल्व कर लिया, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका हो जाएगा। ये समझिए कि हो सकता है एग्जाम में वो क्वेश्चन ना पूछे जाए क्रियापद बंध वाले, हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए, तो आपके लिए सही होगा कि नहीं हो गया? तो देखो रिवीजन में आपको कठिन भी मिलेंगे, सरल भी मिलेंगे, और आपकी अगर भाग्य अच्छा रहा तो हो सकता है कि आपके यही क्वेश्चन पूछ ले, है कि नहीं? तो इस कारण से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, जिन वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्ययों द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? चलिए बताइए। इस प्रश्न को भी लॉक कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है आप लोग कर सकते हैं। कह रहे हैं साधारण और मिश्र वाक्य, जब साधारण वाक्य होगा और मिश्र वाक्य को मिलाएंगे तो तीसरा एक वाक्य कौन सा होता है आपके पास? एक वाक्य होता है, कौन सा? तो आपका संयुक्त वाक्य होता है, क्योंकि साधारण भी मिल चुका है और आपका मिश्र मिल चुका है। कौन सा बन रहा है? तो आपका संयुक्त वाक्य आपका बनता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? कह रहा है 10:05 पर गाड़ी छूटेगी। 10:05 में गाड़ी छूटेगी। यहां पर 17 नंबर में सही जवाब क्या बनेगा? क्रिया है, क्रिया विशेषण है, या सर्वनाम है, या यहां पर आपका संज्ञा है? क्या बनेगा? चलिए, तो अब आपको यहां पर देखो क्या दिया गया है, 10:05 में यहां पर गाड़ी छूटेगा, तो बी नंबर दे रहे हैं क्रिया विशेषण। कितना? क्रिया विशेषण है। ऑप्शन बनेगा कौन सा? 17 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, क्रिया विशेषण। देखो क्रिया विशेषण क्या होता है? जब आश्रित उपवाक्य, समझिएगा थ्योरी को हम बताने वाले हैं। कह रहे हैं जब आश्रित उपवाक्य मुख्य वाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है वहां पर क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, क्या हमने बताया? हमने बताया कि जब आश्रित उपवाक्य, क्योंकि यहां पर गाड़ी छूटेगी, है ना, मेन पॉइंट आपकी क्या है? गाड़ी छूटेगी, है ना। तो जब आश्रित उपवाक्य मुख्य वाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है वहां पर क्रिया विशेषण होता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? देखो यहां पर दिया गया है क्रिया विशेषण। चलिए इसमें प्रयास करिए, क्या बनेगा? कह रहा आपसे यहां पर इस मकान की छत के ऊपर पूरा गांव दिखता है। तो देखो यहां पर जो पूरा गांव दिखता है, यहां पर अगर इसकी बात करें तो ये मेन आपका बन जाएगा, क्योंकि यही आपके यहां पर वाक्य मेन है। और इसका कह सकते हैं आश्रित किस पर है? इस पर आपका आश्रित है। तो इसका मतलब है कि इसका जो क्रिया विशेषण बनेगा इस मकान की छत के ऊपर, ये इसका क्रिया विशेषण बन जाएगा। डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। चलिए सर इतने कठिन प्रश्न भी पूछे जाते हैं क्या? भाई कुछ भी पूछा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि पूछे हुए प्रश्न है और इसमें क्या है ना, पूछे हुए प्रश्न आपके पूछे गए हैं। चलिए यहां पर दिया है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है। अब देखो दिया गया है क्या? 19 नंबर में क्या दिया गया है? तो अभी बताया जंगल ही जंगल। यहां पर कह सकते हैं ये पॉइंट इसका मेन होगा, ये इसका आश्रित है, क्योंकि गांव के चारों ओर है। अब गांव के चारों ओर है तो आपका आश्रित है, इसका मतलब है ये क्या बन जाएगा? क्रिया विशेषण। इसका जवाब बन जाएगा डी नंबर। ठीक है ना। जब ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक सभी क्वेश्चन समझ जाओगे। कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। क्या है? मेरा गांव है। तो देखो यहां पर मेरा गांव है, ये क्या है? इस वाक्य का मुख्य पॉइंट है ना। और आश्रित क्या है? उस पहाड़ी के पीछे, ये क्या है? आश्रित है, उस पर आश्रित हो रहा है। तो इसका मतलब है क्या जवाब हो जाएगा? उस पहाड़ी के पीछे। ये क्या बन जाएगा? क्रिया विशेषण बन जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? चलिए ये प्रश्न हमने आपको कल भी बताया था। इस प्रश्न को हमने कल भी बताया था कि उद्देश्य में कर्ता के साथ क्या रहता है। चलिए समझ आ गया? अब थोड़ा थोड़ा आएगा समझ में, जब वीडियो पूरा देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा। ठीक है भाई, लाइक शेयर बढ़ाइए। आप लोग लाइक शेयर कम कर रहे हैं, लाइक शेयर भी बढ़ाइए, थोड़ा और आनंद आए, आपको भी मजा आएगा और हमें भी मजा आएगा। ठीक है चलिए, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? तो 21 का ऑप्शन बनेगा कर्ता का विस्तार होता है। क्या होता है? कर्ता का विस्तार होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कर्ता विस्तार, है ना। ये पॉइंट हमने इस प्रश्न को कल भी बताया था। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा आपसे, मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था? वाक्य का भेद क्या है? 22 नंबर में। यहां पर बताइए कैसा वाक्य है। देखो मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ, तो शब्द जो आपका है यही इसका आंसर है। अगर आपको ये पता है कि तो शब्द जो लगता है वो किस में लगता है, किसकी पहचान होती है, तो आपको याद हो जाएगा। ये है मिश्र वाक्य की पहचान, अर्थात ये जो वाक्य है कैसा है? ये मिश्र वाक्य है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। मिश्र वाक्य में कुछ पहचान आपकी होती है, जैसे कि यहां पर आपका की शब्द लगा हो, या क्या लगा हो? या लगा हो जो, है ना, जिसे,
यह वह, ऐसा, तो, यदि, जब, तब, है ना, ज्यों, वह, यद्यपि, तद्यपि, ये शब्द आपके मिश्र वाक्य में होते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन अभी आपको बताएंगे, थ्योरी के माध्यम से भी आपको मिलेंगे। मिश्र वाक्य की पहचान करिए। मिश्र वाक्य की पहचान करना है। अभी बताइए, मिश्र वाक्य की कुछ पहचान हमने आपको बताया है, अगर आपने पहचान को थोड़ा ध्यान दिया होगा तो यहां पर आप सही कर सकते हैं। जो शब्द आपको मिल चुका है उसके पास जो कुछ है, तो जो शब्द आपका है मिश्र वाक्य आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, एक ही विधेय हो जिसमें, एक ही विधेय हो जिसमें उसे क्या कहते हैं 24 नंबर में। तो क्या होता है, एक ही उद्देश्य हो और एक ही क्या होता है उसमें कर्ता होता है, उसे हम लोग बोलते हैं सरल वाक्य। ऑप्शन बी हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। क्लियर है, चलिए प्रयास अच्छा है, कुछ लोगों का जवाब तो सही आ रहा है। चलिए यहां पर आपको दे दिया गया एक परिभाषा, कह रहा है जिन वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़े हों वो कौन सा वाक्य होता है, कौन सा वाक्य होता है। तो देखो अभी आपने मिश्र वाक्य में पढ़ा था जो शब्द, जो शब्द तो दिख नहीं रहा है, यद्यप तद्यप तो दिख नहीं रहा है, इसका मतलब है कि ये जवाब क्या बनेगा, सी नंबर। ये संयुक्त वाक्य है। कैसा है, ये संयुक्त वाक्य है। इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु शब्द जब भी आपको मिल जाए संयोजक के रूप में, समुच्चय बोधक के रूप में, वो संयुक्त आपका होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। चलिए यहां पर बताइए कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। अब मिश्र वाक्य की पहचान में हमने बताया क्या, हमने बताया कि शब्द आपको मिल जाए तो आपका मिश्र वाक्य होता है, या जो शब्द मिल जाएगा, या कह सकते हैं जिसे मिल सकता है, यद्यप मिल सकता है, तद्यप मिल सकता है, यदि तो मिल सकता है, जब तब मिल सकता है, क्योंकि मिल सकता है, इसलिए मिल सकता है। तो आपका जवाब यहाँ पर जा रहा है, तो आपका जवाब देखो कहां जा रहा है, जब और तब, है ना, जब तब। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो गया। सही हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा लगा होगा कि कम से कम हमने कुछ क्वेश्चन सही कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य आपको बताना है। अब मिश्र वाक्य की पहचान यहां पर देखिए, मिश्र वाक्य में कौन सा लगा है। चलिए देखो की शब्द आपको मिल गया, क्या की शब्द आपको मिला। अभी हमने बताया था कि मिश्र वाक्य की पहचान में की शब्द आपको लगा होता है, या कह सकते हैं जो होता है, जिसे होता है, जब तब होता है, यद्यप तद्यप होता है। तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। बच्चे खेल रहे हैं, ये किस प्रकार का वाक्य है, कैसा वाक्य है। तो देखो यहां पर कह सकते हैं कैसा वाक्य है, नकारात्मक तो आपका है नहीं है, निगेटिव सेंस क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। आज्ञावाचक क्या, आज्ञा वो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। प्रश्नवाचक लगा है क्या, प्रश्नवाचक भी नहीं लगा हुआ है। तो इसका मतलब है ये कैसा हो जाएगा, विधान वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विधान वाक्य होता है। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो आपके अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार आपके होते हैं, उनमें से क्या है आपका विधान वाक्य है। अगला प्रश्न आपसे दिया है, सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है, वाक्य का भेद बताइए। चलिए यहां पर बताइए, सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है, वाक्य का भेद आपको बताना है। ये कैसा वाक्य है, तो आपको बस एक ही आपको दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, और शब्द आपको जुड़ा है। और शब्द से जो जुड़ा होता है, और शब्द से जो जुड़ा होता है वो कौन सा वाक्य होता है, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। चलिए जवाब आ गया है यहाँ पर संयुक्त वाक्य, बहुत अच्छे। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा संयुक्त वाक्य हो जाएगा ए नंबर, संयुक्त वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य की पहचान में क्या होता है, और शब्द आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको तथा शब्द आपको मिल सकता है, इसलिए भी आपको मिल सकता है, क्योंकि मिल सकता है ना। क्योंकि देखो एक पॉइंट होता है इसलिए की, इसलिए लिए की, अगर ये पूरा शब्द आता है, इसलिए की शब्द आता है, तो ये शब्द आपका आता है मिश्र वाक्य में। किसमें, मिश्र वाक्य में। लेकिन सिर्फ इसलिए आता है, वो किस में आता है, तो आपके संयुक्त वाक्य में होता है। इस पॉइंट को नोट करिएगा, इस पॉइंट को नोट करिएगा कि अगर वाक्य में इसलिए की, है ना, पूरा वर्ड आता है इसलिए की, तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका मिश्र वाक्य होगा। लेकिन अगर इसलिए सिर्फ आता है, सिर्फ इसलिए आता है, ये किस में होता है, संयुक्त वाक्य में होता है। क्लियर हुआ, चलिए नोट कर लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है आपका है। चलिए बादल घिर आए और बारिश होने लगी, और शब्द किस में होता है। चलिए 30 नंबर में और शब्द किस में होता है। चलिए यहाँ पर 30 का ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, तो बिल्कुल सही है, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, है ना। अब आपको पॉइंट समझने आपको लग रहा होगा, और शब्द तथा, इसलिए, लेकिन, क्योंकि, वरन, अथवा, परंतु, किंतु, सो, ये शब्द आपको मिलते हैं किसमें, संयुक्त वाक्य में होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद कौन सा है। यहाँ पर 31 नंबर में क्या बनेगा, 31 नंबर दीजिए,
तो नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य शब्द तो लग नहीं रहा है, ना संयुक्त लग रहा है, ना अज्ञा लग रहा है। मतलब ये वाक्य कैसा है, ये सरल वाक्य है। कैसा है, सरल वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी कंजंक्शन नहीं लगा है जिसके माध्यम से आप मिश्र वाक्य कह सकते हैं, जिसमें ये कह सकते हैं, ना ही यहाँ पर अज्ञा को दिया गया है। ठीक है, ये यहाँ पर आपका सरल वाक्य आपका दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। चलिए, संयुक्त वाक्य में क्या होता है, संयुक्त वाक्य में क्या आपको होता है, और, तथा, इसलिए, क्योंकि, लेकिन, वरन, एवं, या, अथवा, परंतु, चाहे, अतः, पर, किंतु, सो, ये मिलेंगे। कहां पर मिल गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। 32 का ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, बी नंबर आपका हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य की पहचान करिए। चलिए, कुछ तो सही कर पा रहे हो ना। हमने कहा है कि पहली क्लास में अगर 30% भी अगर आप सही कर लेते हैं तो समझिए कि आपको जो स्कोर है अच्छा है। उनसे तो अच्छे आप लोग है ही जो लोग पढ़ाई ही बंद कर दिए हैं, है ना। उन लोगों से अच्छे तो आप लोग हैं ही जो लोग पढ़ाई बंद कर देते हैं, लेकिन आप लोग तो कंटिन्यू हैं। तो ये समझिए कि आपको जब नहीं आ रहा तो उनको तो आएगा ही नहीं, उनको तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो समझिए कुछ तो आपको आ रहा है ना, एग्जाम में कुछ तो रिस्पॉन्स आप करके आओगे कि नहीं आओगे। ठीक है, यही सोच के करा करिए कि पूरी क्लास। तो यहाँ पर देखो आपका 33 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा बी नंबर, है ना, बी नंबर। ज्यों शब्द आपको आ गया कि ज्यों ही घर से निकला वर्षा होने लगी, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द आपका त्यों शब्द है। ज्यों ही घर से निकला त्यों वर्षा होने लगी। ज्यों और त्यों शब्द कहाँ होता है, मिश्र वाक्य में होता है ना। और शब्द तो लगेगा का नहीं, और शब्द तो लगेगा नहीं, क्योंकि और शब्द जो आपका होता है वो आपके मिश्र वाक्य में होता नहीं है, वो संयुक्त वाक्य में होता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करना है। चलिए फिर से आ गया मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य में देखिए कह रहा आपसे यहाँ पर 34 वाले में अगर आप देखोगे तो तुरंत जवाब दे सकते हैं। क्यों, यहाँ पर जो शब्द आपका दिया है, जो विद्यार्थी परिश्रम करेगा वह अवश्य सफल होगा। जो शब्द आ गया ना, जो शब्द किस में होगा, आपके मिश्र वाक्य में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने बुलाया होता तो, अब देखो तो शब्द आपका आ चुका है, और अभी हमने आपको बताया तो शब्द जो होता है वो किस में होता है। तो वैसे देखा जाए तो ये शब्द आपको मिलता है कहां पर, मिश्र वाक्य में। किसमें, मिश्र वाक्य में। लेकिन आपसे पूछा गया अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए, और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। अब इनमें से बताइए क्या बनेगा। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, यहां पर बने क्या, संकेतवाच्य। क्यों, इच्छा तो है नहीं है, आज्ञा तो है नहीं है, संदेह नहीं है, तो संकेत होता है कि अगर आपने बुलाया होता तो हम आ जाते, है ना। अगर आपने थोड़ा भी संकेत किया होता तो हम हाजिर हो जाते, अपनी जान हाजिर कर देते। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है, आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। अब देखो संरचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, और वाक्य के 3 भेद हैं। तो अब बताइए की शब्द कहां पर होता है, की शब्द किस में होता है। तो भाई आपको बार बार बताया कि की शब्द आपको कहां होता है, मिश्र वाक्य में होता है ना। मिश्र वाक्य में पहचान होती है कि जो, जिसे, वह, ऐसा, तो, यदि, तो, उसे, है ना, ये आपकी पहचान होती है। अगला प्रश्न आपका दिया है उपवाक्य पहचानिए। कह रहा है, आप देखो फिर से आ गया उपवाक्य। कह रहा है उपवाक्य में कह रहा है वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। यहां पर क्या बनेगा, यहां पर क्या बनेगा, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। यहां पर उपवाक्य कैसा है, कैसा उपवाक्य है, तो आज भी आया है, इसकी तो बात हुई नहीं है, यहां पर इसकी बात तो है नहीं है। वैसे देखा जाए तो इसमें अंडरलाइन भी नहीं किया गया है, इसमें से पूरी तरीके से अंडरलाइन नहीं किया गया है, लेकिन इसका आंसर जो आपका है वो विशेषण उपवाक्य है। क्या है आपका, यहां पर विशेषण उपवाक्य है। विशेषण उपवाक्य पहचानने के लिए हमने आपको बताया था कि जो शब्द लगा होता है, क्या होता है कि किसी भी वाक्य में या जिन उपवाक्यों में जो शब्द लगा हो, या जैसा शब्द लगा हो, या जितना शब्द लगा हो, ठीक है, जितना शब्द लगा हो या जिसका शब्द लगा हो, वो विशेषण उपवाक्य होते हैं, जो कि यहां पर आपको दिया गया है। ठीक है, पूरा वीडियो देखेगा आपको पूरी तरीके से कंप्लीट होगा ये टॉपिक। चलिए कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है। देखो दिया गया है नहीं है, ये आपसे बोला गया है। तो देखिए करो या मरो, यह शब्द आपका आ गया, तो ये तो आपका कह सकते हैं या किस में होता है, ये तो आपका हो नहीं सकता है ना, कह सकते हैं। अच्छा ये आपका है, क्योंकि यह शब्द आपको दिया है, और शब्द आपको दिया गया है, उसने परिश्रम किया लेकिन, है ना, यहां पर परंतु ये भी है। देखो यहां पर ऑप्शन डी, वह आकर पानी पीकर चला गया, इस वाक्य में संयुक्त वाक्य नहीं है। डी नंबर देखिए, डी नंबर, यहां पर डी नंबर देखिए कि वह आकर पानी पीकर चला गया, इसमें ऐसा कुछ पॉइंट लग रहा है, नहीं लग रहा है। लेकिन यह शब्द लगा हो, और शब्द लगा हो, परंतु शब्द लगा हो, है ना, या इसलिए शब्द लगा हो, और शब्द लगा हो, तथा लगा हो, लेकिन लगा हो, ये सभी आपके संयुक्त वाक्य में होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका बन जाएगा। अगला दिया है वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, 39 नंबर में।
चलिए, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो याद रखिए, वाक्य के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? वाक्य के दो भेद होते हैं। एक आपका होता है कौन सा? यहाँ पर रचना के आधार पर। रचना के आधार पर आपके जो होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा होता है अर्थ के आधार पर, और अर्थ के आधार पर आपके 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? तो इस पॉइंट को फोकस करिएगा कि वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। और अगर हम यहाँ पर इनकी अगर अलग अलग करेंगे तो रचना के आधार पर 3 होते हैं, अर्थ के आधार पर आपके 8 होते हैं। तो इस टॉपिक में 3 ही पॉइंट आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए, उपवाक्य समझ में नहीं आ रहा है, अभी आपको समझ में आएगा। वीडियो पूरा देखिए, समझ में आ जाएगा अभी बस 5 मिनट के अंदर। चलिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? चलिए, 40 नंबर में मिश्र वाक्य नहीं है, कौन सा नहीं है? देखो, मिश्र वाक्य की पहचान में जो शब्द आपको होता है, जिसमें होता है और जिसे होता है, इसका मतलब है कि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा क्या है? मिश्र वाक्य है। लेकिन यहाँ पर वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार है ना? तो यहाँ पर जो आपका डी नंबर है ये मिश्र वाक्य में नहीं है, क्योंकि आपको पता चल गया कि जो शब्द जिसमें और जिसे किसमें होता है मिश्र वाक्य में, इसका मतलब है ऑप्शन आपका डी, ये इसमें नहीं आपका होगा, है ना? ये संयुक्त वाक्य में आता है। अगला प्रश्न आपका दिया है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, यहां पर क्या बनेगा? ये जब होता है किसी की ऐसी बात की जाए तो अब आप होता है इच्छा, अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हो। क्या? अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हो, तो आपका जवाब होता है क्या? तो आपका इच्छा वाचक वाक्य होता है। 41 का ऑप्शन बने कौन सा? यहां पर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। इसमें भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त। भगवान तुम्हें दीर्घायु दे, वह जहां भी रहे वहां खुश रहे, मैं खुश रहूं और मेरे मित्र खुश रहें। इसको 3 प्रकार से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य है? सदा सच बोलना चाहिए, तो कैसा हो जाएगा? आज्ञा की बात है क्या? आज्ञा तो होगा नहीं। यहां पर संकेत दिया है, यहां पर इच्छा। तो याद रखिए, सदा सच बोलना चाहिए, ये यहां पर आपका बनेगा इच्छावाचक होता है। क्या होता है? इच्छावाचक होता है। और इच्छावाचक में क्या पॉइंट होती है? परिभाषा, कि जिन वाक्यों में किसी इच्छा या आशीर्वाद या शुभकामना का बोध होता है वहां पर इच्छावाचक वाक्य होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। परिभाषा अगर आपको समझ में आया तो क्लियर हो जाएगा। अगला, यद्यप मोहन धनी है तद्यप बहुत दुखी है। यद्यपि और तद्यप किस में लगा होता है? तो अभी हमने आपको बताया यद्यप और तद्यप लगा होता है मिश्र वाक्य में। किस में? मिश्र वाक्य में लगा होता है। तो आपका जवाब बी हो जाएगा। क्लियर है। अगला दिया है कि यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही आपका उत्तर क्या होगा? मतलब कह सकते हैं ये कैसा है? मिश्र वाक्य में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यद्यपि लगा है, इसका मतलब ये कैसा है? मिश्र वाक्य में है, बोला गया है संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। अब संयुक्त वाक्य की अगर आपकी पहचान पता है तो आप क्लियर कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर किंतु शब्द लगा है, किंतु, और किंतु कहां पर होता है? संयुक्त वाक्य की पहचान होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप बताना है। देखो, ये जो दिया है कैसा है? संयुक्त वाक्य में। क्यों? क्योंकि संयुक्त वाक्य में क्या होता है? इसलिए होता है। क्या होता है? संयुक्त वाक्य में इसलिए होता है। हाँ, अगर हम आपसे बोले कि मिश्र वाक्य में क्या होता है, तो मिश्र वाक्य में होता है इसलिए कि, है ना? मिश्र वाक्य में क्या होता है? मिश्र वाक्य में इसलिए कि, ये पूरा वर्ड अगर मिलता है तो ये मिश्र वाक्य होता है, लेकिन अगर इसलिए शब्द लगता है तो वो संयुक्त वाक्य में होता है। पूछा गया है सरल रूप में, अब इसमें बनाइए सरल रूप क्या बनेगा? वह भाग गया क्योंकि, तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहां पर नहीं लगेगा, इसलिए नहीं लगेगा। इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, दंड से बचने के लिए वह भाग गया, है ना? ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस टॉपिक में 45 प्रश्न थे। अब इस टॉपिक में कह सकते हैं स्टार्टिंग के 10 से 15 प्रश्न आपके बहुत कठिन थे, और उन कठिन प्रश्नों में क्या है, तो आपके उपवाक्य क्या होते हैं, पदबंध क्या होते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। 5 मिनट की थ्योरी है, और 5 मिनट की थ्योरी में पूरा का पूरा ये टॉपिक आपका समझ में आएगा, है ना? देखिए यहाँ पर दिया गया है साधारण वाक्य या सरल वाक्य क्या होता है। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य अर्थात कर्ता हो और एक विधेय हो, विधेय किसे बोलते हैं? क्रिया को बोलते हैं। तो जिन वाक्यों में एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो उसे साधारण वाक्य कहते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि आपके पास दिया है उदाहरण, अभय पढ़ता है, अभय क्या है? उद्देश्य है। अभय क्या है? उद्देश्य है। पढ़ना क्या है? विधेय है, विधेय मतलब आपका मुख्य क्रिया है। सुनील खेलता है, सुनील क्या है? उद्देश्य है, मतलब क्या है? उद्देश्य होता है, कर्ता होता है। ठीक है, विधेय मतलब क्या होता है? मुख्य क्रिया होती है। तो सरल वाक्य आपको समझ में आ गया। दूसरा आपका वाक्य दिया है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य को हम लोग मिश्र वाक्य भी कहते हैं। कह रहा है जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक उपवाक्यों से की जाए। कैसा? जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक उपवाक्यों से की गई हो, उस जिसमें एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो और एक अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। दूसरी परिभाषा के अकॉर्डिंग देखा जाए
तो मिश्र वाक्य में मुख्य या प्रधान वाक्य एक ही रहता है, लेकिन आश्रित उपवाक्य एक से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसका समझिए कि आश्रित उपवाक्य कामा वो मुख्य उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य पर ही क्या होता है, आश्रित रहता है। ठीक है, यहां पर उदाहरण समझिए तो आपको समझ में आएगा। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी है। देखो ये मुख्य उपवाक्य है, कौन, मालिक ने कहा, क्योंकि मेन फोकस किस पर, मालिक ने, तो मालिक ने कहा ये मुख्य उपवाक्य है। ठीक है, यहां पर की शब्द क्या है, एक अव्यय है जो कि जोड़ने का कार्य कर रहा है। कल छुट्टी रहेगी, ये आश्रित उपवाक्य है ना, क्योंकि मालिक ने कहा है तो आश्रित कौन कहलाएगा, कल छुट्टी रहेगा, ये आश्रित होता है। तो ये पॉइंट पढ़ने में आपको समझ में आ गया कि उपवाक्य क्या है, आश्रित उपवाक्य क्या है, अव्यय क्या है। आया थोड़ा समझ में। चलिए और क्वेश्चन पर देखते हैं। कह रहा उपवाक्य के 3 प्रकार होते हैं। उपवाक्य के 3 प्रकार कौन से होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। ठीक है ना, जब ये तीनों आपके उपवाक्य ना दिए हो तो वहां पर एक और आपको मिल जाता है सर्वनाम। जब सर्वनाम पर फोकस किया गया होगा तो वहां पर सर्वनाम आपका वाक्य मिलेगा, जब ये तीनों नहीं दिए होंगे तब। तो पहला पॉइंट जो कि आपको सबसे ज्यादा दिक्कत पैदा कर रहा था, दिया गया है कि संज्ञा उपवाक्य, जब आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर आता है। देखो यहां पर दिया है किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर जब आता है, क्या आता है कि जब आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा सर्वनाम के स्थान पर आता है तो उसे ही संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। पहचान की जाती है कैसे, कि संज्ञा उपवाक्यों के पहले की शब्द लगा रहता है, की शब्द लगा रहता है। जैसे कि उदाहरण आपको दिया गया है कि गांधी जी ने कहा कि, अब देखो की लगा है ना, कह रहा है, देखो परिभाषा कह रहा है संज्ञा उपवाक्यों से पहले, संज्ञा उपवाक्यों से पहले यहां पर की लगा होता है तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ये संज्ञा उपवाक्य हो गया। क्लियर हो गया ना, समझ में आया, की शब्द की पहचान आपकी बनती है। यहां पर दूसरा उदाहरण देखिए, अरविंद ने कहा कि मैं पढ़ाई करूंगा, तो मैं पढ़ाई करूंगा, अब यहां पर लगा है क्या, तो की शब्द आपका हो गया। ठीक है, चौथा पॉइंट दूसरा देखिए, विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य ऐसे आश्रित उपवाक्य जो मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। उसके पहले क्या था कि वो उसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, लेकिन विशेषण में क्या है, विशेषण में कहा गया है कि जो मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करते हैं वो विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। इनकी पहचान क्या होती है कि जिन उपवाक्यों से पहले जो, जैसा, जितना, जिसका, जिसकी, जिनको, जिनके आदि शब्द लगे हों वह विशेषण उपवाक्य होते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है दुनिया उसका सम्मान करती है। तो देखो यहाँ पर विशेषण उपवाक्य से पहले आपको जो शब्द आपको दिख गया। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है कि वे खिलाड़ी कहाँ हैं, है ना, जिनको आप बुलाए थे, तो यहाँ पर जिनको शब्द आपको मिल गया। मतलब कुल मिला के देखा जाए कि आपको थोड़ी बहुत परिभाषा का ज्ञान होना चाहिए, बिना परिभाषा के, बिना थ्योरी के आप टेस्ट नहीं लगा सकते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अगले आते हैं जो कि दिया है क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या हुआ है। यहां पर देखिए क्रिया विशेषण कह रहा है कि जब आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है, क्या, मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है, तब वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। पहचान क्या होती है कि जिन उपवाक्यों से पहले जब, जहां, यद्यपि, ज्यों, जिधर आदि शब्द लगे हों उन्हें ही क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण आपको दिया है, जब सुबह हुई तब हम खेलने गए। तो यहां पर देखो आपको दिया गया था क्या, जब शब्द आपको दिया है तो आपका मतलब हो गया क्या, क्योंकि उसकी क्रिया को बता रहा है, इसमें इसकी क्रिया को बता रहा है ना कि खेलने गए हैं, तो इसका मतलब आपका ये हो गया, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। मैं तुम्हें वहीं ले जा रहा हूं जहां मेला लगा है। अब जहां शब्द आपको लग गया यहां पर कह सकते हैं उसकी क्रिया को बता रहा है, मेला जहां लगा हुआ है ना, वहीं ले जा रहा है, तो क्रिया विशेषण उपवाक्य ये आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस टॉपिक में देखा जाए सबसे कठिन आपके क्वेश्चन यही थे। विशेषण उपवाक्य होता है, सरल वाक्य क्या होते हैं, तो ये तो आप लोग जानते थे, सरल वाक्य आप लोग जानते थे, मिश्र वाक्य भी कहीं ना कहीं जानते थे, संयुक्त वाक्य भी जानते थे, है ना। अब यहां पर जो बात होती थी किसकी, उपवाक्य में, तो अब आपको हमने उपवाक्य भी बता दिया है क्या होते हैं। उम्मीद है कि इतनी मेहनत करने के बाद आप सभी को ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे, जो लोग लास्ट तक जुड़े रहे होंगे।